बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की बायोलॉजी का पेपर के गेस्ट पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपसे सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर 12 जो है वो MCQs होंगे। ये 60 मार्क्स का पेपर है और 20% 12 मार्क्स के जो MCQs हैं। अब MCQs के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, वो उसके नीचे आप लिंक में देखेंगे तो मैंने आपको MCQs का जो टेस्ट है वो भी दिया हुआ है। आप ऑनलाइन पे टेस्ट भी दे सकते हैं, तो वो आप दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा जो बायोलॉजी इम्पोर्टेंट MCQs की है। वो वीडियो देखें और उसके नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और ऑनलाइन अपना टेस्ट खुद दें और खुद ही उसको चेक करें, तो आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है वो 24 मार्क्स का है और इसके अंदर 8 क्वेश्चंस हैं, तो 3 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये परेशान हो जाते हैं कि भाई 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम इस पर डिटेल्स लिखते रहें, तो फिर आपका ये टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इसमें एक एक पॉइंट को गौर से सुनिएगा कि आपको मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि आपने कम वक्त में बिल्कुल जो प्रॉपर आंसर है वो किस तरह देना है, क्योंकि 3 मार्क्स आपने कैसे करनी है। अब आपको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें, नेम एंड डिफाइन एनी 3 ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहे हैं नेम एंड डिफाइन एनी 3 ब्रांच। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने यहाँ पे बायोलॉजी की डेफिनेशन भी नहीं पूछी हुई है। अगर आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन पूछते तो फिर आप एक लाइन की डेफिनेशन भी बताते। मैं आपको ये भी बता देता हूँ डेफिनेशन एक लाइन की कैसे होगी। ये देखें आप यहाँ पे सिंपली आपके मेन बुक से मैंने ये देखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ द नेचुरल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन नहीं पूछी गई, बल्कि नेम एंड डिफाइन एनी 3 ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी ये आपसे पूछा गया है। तो इस हवाले से नेम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो आप देख लें। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की सिर्फ नेम्स लिखने हैं। अब यहाँ पे आप देखें नेम क्या है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी। इसमें से किसी भी 3 का आप नाम लिख लें। अब नाम तो ज़ाहिर है आपने नाम तो लिख लिया, इसके साथ उसके नीचे आप एक सिंगल लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? सिंगल लाइन, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। आपने टाइम को किस तरह मैनेज करना है, टाइम के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आपने अपने टाइम के हिसाब से इसको प्रॉपर लिखना है, ऐसा ना हो कि टाइम कम पड़ जाए। और आपने अब इसी तरह एनाटॉमी है, एनाटॉमी का भी आप देख लें और सबकी जो एक एक सिंगल लाइन की डेफिनेशन लिखनी है। 3 पूछा है तो 3 लाइनों के अंदर आपका आंसर आ गया। आपके पास कोई बायोलॉजी की डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछी, ये सेकंड। अब यहाँ पे देखें, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इसको आपने 3 से 4 लाइन्स के अंदर इसी आंसर को किस तरह लिखना है। आपने सिंपली ये देखें, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये कुछ भी नहीं ऊपर लिखना, सिर्फ पॉइंट लिखने हैं। ये हेडिंग दे के उसके बाद नंबर 1 पे जाबिर बिन हयान लिख लें और जाबिर बिन हयान के बाद ये जो हाईलाइट चीज़ दी हुई है, सिर्फ ये बॉर्न वगैरह का इतना नहीं है, सिर्फ उसकी कंट्रीब्यूशन लिखनी है। तो ही वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बट ही आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, अल नबातात एंड अल हैवान। तो ये पॉइंट जो है इसका क्लियर हो गया, एक ही लाइन में आपने लिखनी है। अब दूसरा जो है वो दूसरी लाइन अबुल मालिक असमाई की लिखनी है, वो आपने उनकी बुक्स की जो है वो डिटेल्स लिखनी है। तो इसलिए ज़ाहिर है इसकी थोड़ा सा 2 to 3 लाइन्स भी हो सकती हैं, मगर 2 लाइन्स में इसको क्लियर कर लें। ही वाज ग्रेट जोलॉजिस्ट, और जोलॉजिस्ट के बाद इसकी जो बुक्स हैं उनके नाम लिख लें बस। और उसके बाद हम तीसरा पॉइंट नंबर 3, बोअलीसीना जो है वो उस पर आप ही आइडेंटिफाइड मैनी डिजीज लाइक द TB में जो वर्किंग है वो आपने सिर्फ कंट्रीब्यूशन लिखनी है। इस पे ऊपर वो डिटेल जो दी हुई है, देखे फाउंडर ऑफ मेडिसिन एवेसिना वगैरह, ये कुछ नहीं देना आपने। इसी पे पॉइंट्स को क्लियर कर देना है और आपकी ये 4 लाइन्स से 5 लाइन्स का आंसर आ जाएगा। ज़्यादा से 3 to 4 लाइन्स का आपने इसका आंसर लेना है। सबका मैं बता रहा हूँ 3 to 4 लाइन, इसकी 2 लाइन्स के अंदर आपने आंसर दे देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 5 to 6, ये बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, 6 लाइन्स का हो जाएगा अगर आप। और बायोलॉजी को मैंने अक्सर थोड़ा सा नोट किया है तो वो ये 6 लाइन्स का ही शॉर्ट आंसर्स आते हैं, तो इसलिए आपने ये भी ख्याल करना है 6 लाइन्स भी कहीं चली गई तो भी इट्स नॉट। इसी
तरह यहाँ पे देखें डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, तो आपने डेफिनेशन भी 2 लाइन्स की लिखनी है। यहाँ पे 3 डेफिनेशंस का पूछा गया है, तो 2 लाइन्स के अंदर आपने एक डेफिनेशन लिखनी है, तो आपकी 6 लाइन्स का ये आंसर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 5 किंगडम्स के नेम मांग रहे हैं, और इसके अलावा आपकी सेल जो है साइकिल वो सेल साइकिल का डायग्राम वो बनाएंगे। इसके बाद आपके आगे चले जाएं लिवर के फंक्शन, उसके बाद एंजाइम के 3 यूजेस। ये मैंने पीडीएफ पे फाइल शेयर भी की हुई है वीडियो के नीचे लिंक में, वो भी आप देख सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अब इसके 3 करेक्टरिस्टिक्स मांगे गए हैं, तो 3 ही देने हैं। अब नीचे जो आपसे पूछा गया है कि फॉलोइंग के जो है वो डिफरेंशिएट करने हैं, तो डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के 3-3 पॉइंट लिखने हैं। यहाँ पे ध्यान में रखिए, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि वहाँ 5-5 पॉइंट 6-6 पॉइंट लिख लेते हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं है। आपको सिर्फ 3 पॉइंट उसके लिखने हैं, 3 पॉइंट उसके लिखने हैं, या 4 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लिखने हैं। आप इससे ज़्यादा लाइन्स आप 4 पॉइंट भी मुझे नहीं लग रहा कि इंपॉर्टेंट है। 3 लाइन लिख के और 3 पॉइंट दूसरे के, तो आपका जो डिफरेंशिएट वो कंप्लीट हो, क्योंकि आपको मार्क्स जो है वो 3 मार्क्स मिल रही हैं, तो आपको इतना ही लिखना है। अब ये आप देख रहे हैं कि नीचे मैं आपको क्वेश्चन भी सारे दिखा देता हूँ। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, विटामिन क्या है उसकी एक्सप्रेशन, और सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए होते हैं, जैसे विटामिन क्या है उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल, ये बहुत लेंथी सा क्वेश्चन हो जाता है। आपको लगता है कि ये आप टेंस जो सेंटेंस हैं लिखेंगे, फिर भी आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर सोच समझ के इसको सॉल्व कीजिएगा, या कोशिश कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें जो बहुत ज़्यादा इनको आप छोड़ भी सकते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम जितनी भी है वो मैंने दी हुई है आपको। आप कोशिश करें घर पे जो है उसकी प्रैक्टिस कर लें, कम से कम 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर। जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है उसको 10 मिनट के अंदर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें। आप ये करें, ये जितने भी डायग्राम्स हैं इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपके सामने आ रही है, ये मैंने आपको दिखा रहे हैं कि स्मूथ मसल्स हैं, स्टमक है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग गाइड टाइप ऑफ बायोलॉजी का लीडिंग कॉजेज ऑफ द डेट इन पाकिस्तान, ये मेन कंपोनेंट्स आर फाउंड इन दिस। ये आप ये ध्यान में रखिएगा, 5 to 6 सेंटेंस के ऊपर आपने कोई भी आंसर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इस पे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लेंथी पे आप चले गए, तो फिर आप टाइम जो है वो आपका ज़ाया हो जाएगा। फिर लास्ट में आप ये समझे कि सेक्शन सी जो है वो हमारा कंप्लीट नहीं होता, उसके अंदर एक क्वेश्चन रह जाता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही कंप्लेन होती है कि हमारे जो है सेक्शन सी के अंदर अगर 4 क्वेश्चन करने हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन सब के रह जाते हैं। बस ये टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से आपके 2 क्वेश्चन अक्सर रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के रह जाते हैं। तो ये सेक्शन सी आपके सामने है, इसके डायग्राम भी आपको बनाने हैं। इसके अंदर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपसे पूछा गया है, ह्यूमन हार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, रेस्पिरेशन इम्पोर्टेंट है, 6 डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यहाँ पे ये देखें, आप मार्क्स को काउंट करें, मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स हैं, वहाँ से डबल है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डबल लिखना है। डबल का मतलब है यहाँ का आंसर आपका 12 से 15 के लाइन्स के अंदर हो, यानी कि 12 to 15 लाइन्स का हो। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 16 क्वेश्चन को आप गौर से देखें, मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए आप 6 डिफरेंसेस पूछ रहे हैं। अब वहाँ पे जो आपने सेक्शन बी के अंदर आपके पास आप 3 डिफरेंसेस लिख रहे थे, यहाँ सेक्शन सी के अंदर आप 6 डिफरेंसेस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिल रही हैं, वहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल रही थी। तो 3 और 3 आपकी 6 लाइन्स हो गई, यहाँ पे 6 और 6 ये आपकी 12 लाइन्स हो जाएंगी, 12 सेंटेंस हो जाएंगे, ये समझ लें आप। तो आपने यहाँ पे जितने भी आंसर्स आपसे पूछे गए हैं डिस्क्रिप्शन के, वो कोशिश कीजिएगा उसकी हेडिंग प्रॉपर हो, और हेडिंग के साथ साथ आपसे जितनी हर हेडिंग के, आप अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी 5 हेडिंग्स हैं, तो आपने हर हेडिंग्स के साथ 2-3 लाइन्स पूरी कंप्लीट करनी है, उसका पूरी डिस्क्रिप्टिव लिखनी है। और उसके इस तरह आपके कम से कम अगर आपकी 3 हेडिंग्स हैं तो आप 4-4 लाइन्स के अंदर भी 12 आपके सेंटेंस आ सकते हैं। तो इस पे ध्यान रखिएगा, आपने इस तरह टाइम मैनेजमेंट करनी है, इसी तरह लिखना है, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं।
और मैं लास्ट में फिर आपको बताता चलूँ कि मैंने MCQs के लिए आपके भाइयों के लिए एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उसके नीचे दिए हुए लिंक में आपके MCQs हैं भाइयों के, उसको क्लिक करके वो आप ऑनलाइन टेस्ट दें और उस टेस्ट पे आप उसी वक्त अपना रिजल्ट देख सकते हैं और वो टेस्ट आप बार बार दे सकते हैं। एक बार आपने दिया, आपको लगा कि आपका रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ रहा, तो उसके बाद आप दोबारा देंगे वो 100। नेक्स्ट क्लास के लिए और एग्ज़ाम की हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको डिफरेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको।